बीबी ने बॉयफ्रेंड संग मिलकर शौहर की जान ली, मौत के बाद जेब में डाल दी सेक्सवर्धक दवा की स्ट्रिप। सेक्स के दौरान मौत की कहानी रची गई। यूपी के कानपुर में प्रेमी रिहान की मोहब्बत में पगलाई एक बच्चे की मां शबाना ने अपने ही शौहर आबिद अली की सांसें तोड़ दी। आबिद की जेब से वियाग्रा की 8 टैबलेट मिली थीं। शबाना ने सेक्सवर्धक दवा के सेवन से मौत होना बताया था, मगर जांच हुई तो केस खुल गया। शबाना ने बॉयफ्रेंड रिहान व उसके दोस्त विकास की मदद से आबिद की उस समय जान ले ली जब वह सो रहा था। शबाना के भाई सलीम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराए जाने की मांग करते हुए हत्या का शक अपनी बहन पर जताया था। जांच हुई तो केस खुल गया। शबाना व रेहान पकड़े गए। विकास की तलाश जारी है। कुछ समय के बाद विकास भी पकड़ जाता है और पुलिस कस्टडी में आ जाता है। तो इसकी पूरी कहानी ऐसी थी, ये कैसे स्क्रिप्ट रची गई और कैसे ये इतने बड़े घटना को अंजाम दे दिया। तो जो रेहाना थी वो अपने फेसबुक पर अपनी एक यंग एज की फ़ोटो लगाए हुए थी और इसका प्रेमी रिहान फेसबुक चलाते हुए इसकी नज़र रेहाना पर पड़ी। उसने उसको मैसेज कर दिया और दोनों इधर उधर से मैसेज करते रहे और उनका दोस्ती प्रेम इश्क में परवान हो गया। और उसके बाद दोनों के बीच उसका पति, रेहाना का पति आबिद अली आ रहा था। उसको निपटाने के लिए इन लोगों ने एक साजिश रची और वो कुछ कमज़ोर भी था, इसलिए उन्होंने खुश होकर के कहा कि अपने पति से कि आज ज़्यादा टैबलेट ले आना। तो सोचा कि आज हमारी पत्नी खुश है, तो उन्होंने कई टैबलेट के पत्ते ले आए और उसके बाद वो सो गया। वहाँ पर घर में एंट्री होती है रेहान और उसके साथी विकास की। दोनों वहाँ रहते हैं। जब वो सो जाता है तो उसके ऊपर उसकी खुद की पत्नी ने उसका गला दबाते हुए और रेहान और विकास उसके हाथ पैर को जकड़ लेते हैं और गला दबाकर उसकी हत्या कर देती है। उसकी पत्नी जो इतने दिन उसके साथ रही, उसका 10 साल का तो बेटा है। सारी स्क्रिप्ट रचते हुए और ढोंग किया कि उसकी मौत हो गई है इन गोलियों को खाने से, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है और रेहाना को पुलिस पकड़ लेती है और विकास की तलाश जारी रहती है। उसके बाद कुछ दिन समय 1-2 दिन बाद विकास को भी पकड़ लिया जाता है। तीनों लोग सलाखों के पीछे चले गए। कुल मिलाकर के इसमें शौहर की जान एक प्रेमी के लिए गंवा दी गई। और ये एक वाकया नहीं है, क्योंकि फॉरेन कल्चर इतनी ज़्यादा भारत में प्रवेश कर रही है, उसको देखते हुए हर व्यक्ति अपने आप को वायरल करना चाहता है, अपने आप को खुले में रखना चाहता है। किसी का कोई दबाव या पारिवारिक कल्चर को लोग खोते जा रहे हैं।